आज हमारे साथ हैं अहमदाबाद के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जिगर श्रीमाली, जो हमें बताएंगे किडनी की सही देखभाल के आसान और असरदार तरीके। डॉक्टर, आपका स्वागत है। डॉक्टर, किडनी रोग के शुरुआती लक्षण क्या है? किडनी रोग के शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के होते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। इनमें पेशाब में झाग आना या रंग बदलना, रात को बार बार पेशाब होना, शरीर पे सूजन आना, अत्याधुनिक थकावट लगना, भूख कम लगना, रक्तचाप बढ़ना, त्वचा में खुजली आना, सांस फूलना, ये सब लक्षण रहते हैं। आगे के लक्षण में उल्टी उबके होना, ये होता है। डॉक्टर, अगर किसी को किडनी डिजीज हो जाए तो उसके लिए क्या इलाज उपलब्ध है? किडनी डिजीज का इलाज उसके स्टेज और कारण पर निर्भर करता है। शुरुआती स्टेज में दवाइयाँ, जीवन शैली में बदलाव, नमक का कंट्रोल, कुछ लेवल तक प्रोटीन का कंट्रोल किया जाता है। उसमें जो कारण है, जैसे डायबिटीज या बीपी है, तो उसका कंट्रोल इम्पोर्टेंट रहता है। अगर यूरिन में प्रोटीन लीकेज होता है तो उसकी ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट रहती है। इस तरह से अलग अलग पार्ट को अलग अलग लेवल पे कंट्रोल किया जाता है। अगर किडनी डिसीज अगले लेवल पे बढ़ता है, जिसमें वो स्टेज 5 किडनी डिसीज हो जाता है, तो उसके बाद डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट आती है। स्टेज 5 किडनी डिसीज जब 85% से ज्यादा किडनी फंक्शन नहीं होता है, तब जाके उसकी जरूरत होती है, जिसमें अगर हम डायलिसिस करने की जरूरत पड़े तो हफ्ते में 2 से 3 बार करने की जरूरत पड़ती है। पर उससे अच्छा और प्रभावी इलाज होता है किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें स्वस्थ किडनी का प्रत्यारोपण किया जाता है। डॉक्टर, सबसे सामान्य किडनी समस्या कौन सी है? सबसे सामान्य किडनी की अगर समस्या हम देखें तो सबसे कॉमन चीज में हम देखा जाता है वो होता है किडनी स्टोन, दूसरा होता है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बाकी की चीज में जो क्रॉनिक किडनी डिसीज है, जिसमें धीरे धीरे क्रिएटिनिन बढ़ता है, वो सिचुएशन होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। कुछ आनुवंशिक बीमारियां जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी, आल्पोर्ट सिंड्रोम, वो सब होते हैं जो कॉमनली देखे जाते हैं। कुछ अभी के समय में एक गंभीर चीजें वो खड़ी हुई है कि जो ओवर द काउंटर दवाइयां होती है, जैसे पेन किलर, उसको बहुत कॉमनली कंज्यूम किया जाता है और जिसकी वजह से, पेन किलर की वजह से किडनी को डैमेज होता है, जिसको हम एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। वो भी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए? किडनी को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पर्याप्त पानी पीना, नमक और प्रोटीन का संतुलित सेवन करना, संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, धूम्रपान और शराब से बचना। अगर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को हो तो उसका अच्छे से कंट्रोल करना, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल माने बैठे रहने की आदत होती है, जिसकी वजह से मोटापा और डायबिटीज बढ़ता है। और दूसरा, दवाइयों और स्टीरॉयड का अत्यधिक सेवन किडनी की कार्य क्षमता को असर करता है। डॉक्टर, किडनी रोग के शुरुआती लक्षण क्या है? किडनी रोग के शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के होते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। इनमें पेशाब में झाग आना या रंग बदलना, रात को बार बार पेशाब होना, शरीर पे सूजन आना, अत्याधुनिक थकावट लगना, भूख कम लगना, रक्तचाप बढ़ना, त्वचा में खुजली आना, सांस फूलना, ये सब लक्षण रहते हैं। आगे के लक्षण में उल्टी उबके होना, ये होता है। डॉक्टर, अगर किसी को किडनी डिजीज हो जाए तो उसके लिए क्या इलाज उपलब्ध है? किडनी डिजीज का इलाज उसके स्टेज और कारण पर निर्भर करता है। शुरुआती स्टेज में दवाइयाँ, जीवन शैली में बदलाव, नमक का कंट्रोल, कुछ लेवल तक प्रोटीन का कंट्रोल किया जाता है। उसमें जो कारण है, जैसे डायबिटीज या बीपी है, तो उसका कंट्रोल इम्पोर्टेंट रहता है। अगर यूरिन में प्रोटीन लीकेज होता है तो उसकी ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट रहती है। इस तरह से अलग अलग पार्ट को अलग अलग लेवल पे कंट्रोल किया जाता है। अगर किडनी डिसीज अगले लेवल पे बढ़ता है, जिसमें वो स्टेज 5 किडनी डिसीज हो जाता है, तो उसके बाद डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट आती है। स्टेज 5 किडनी डिसीज जब 85% से ज्यादा किडनी फंक्शन नहीं होता है, तब जाके उसकी जरूरत होती है, जिसमें अगर हम डायलिसिस करने की जरूरत पड़े तो हफ्ते में 2 से 3 बार करने की जरूरत पड़ती है। पर उससे अच्छा और प्रभावी इलाज होता है किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें स्वस्थ किडनी का प्रत्यारोपण किया जाता है। A public awareness initiative from the makers of Zeblong and Zeblong tea.